नहीं हम ऐसे ही बोलेंगे आप लोग के बीच में। अब आज केंदुआ छठ तालाब के समीप आकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार के बीच में आए। पहले भी हम यहाँ कभी भी कोई भी धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई भी काम होता था, हम निरंतर आप लोग के बीच में आते रहते थे। आप लोगों से हमारा जो है एक पारिवारिक संबंध है। यहाँ पे जितने भी छोटे भाई लोग हैं, सच में मुझे जो है एक गार्जियन के रूप में मानते हैं। ना केवल गार्जियन के रूप में मानते हैं, बल्कि एक अभिभावक के रूप में भी मानते हैं। और मेरा जो है मार्गदर्शन हमेशा वो लेते रहते हैं कि कैसे हम लोग जो है निरंतर आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे भैया है, यहाँ पे तमाम जितने लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग, पहले मैं आपको अपना व्यक्तिगत परिचय बता दूं। मेरा नाम बबलू पासवान है। जैसे घर में किसी को कहते हैं ना टिंकू, बिक्की, रिक्की, उसी तरह मेरा नाम बबलू पासवान है, लेकिन हम शांतनु चंद्रा के नाम से जाने जाते हैं। और हम इस बार मेयर पद के इलेक्शन में खड़े हुए हैं। खड़े होने का जो कारण था, उसका सिर्फ एकमात्र कारण था कि आपको यहाँ पे कोई जातिगत भेदभाव का कोई हम बात नहीं कहना चाहते हैं, या हम आपको उससे आपको अवगत नहीं करना चाहते। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम जो दलित समाज के लोग हैं, जो हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनसे ये अधिकार छीना गया। हमसे ये जो अधिकार को छीना गया, और हमको जो है इस लड़ाई में उतरने का जो मुख्य कारण था कि मेरे वर्ग, मेरे समाज को कमजोर वर्ग नहीं कहा जाए और उसे जो है एक कमजोर वर्ग के रूप में ना देखा जाए, इसलिए हम इस लड़ाई का रास्ता को चुने और मेयर के पद पे उतरे। मेरा दूसरा परिचय जो है, मेरे भी पिताजी स्वर्गीय बालेश्वर राम राधे बाबू के नाम से जाने जाते थे। वो भी इसी तरह एक BCCL में एक छोटे मोटे पद पे कार्य करते थे। वो क्लर्क के पद में काम करते थे, एक पोल कर्मचारी थे। जैसे यहाँ पे अधिकतर लोग जो हैं, जिनका संबंध जो है एक पोल कर्मचारी के रूप में होगा, उसी तरह मेरे पिताजी भी हैं जो है वो एक पोल कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। अब उनका स्वर्गवास हो गया है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमको लगता है कि हम उन्हीं के भाई, बंधु, चाचा भाई के साथ में, जैसे उन लोगों का जो संबंध शुरू से बना रहा है, हम उन लोगों के बीच में आए। तो भाई, हम यहाँ पे आप लोगों से वोट मांगने के लिए नहीं आए, हम आप लोगों से कहने के लिए आए हैं कि आप हम लोगों को सम्मान दीजिए। हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हमको मेयर का पद चाहिए, बल्कि हम लोगों को सम्मान चाहिए। अब आप बताइए, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था, वो बोला गया था कि यहाँ पे कोई पिछड़ा का बेटा इलेक्शन में होगा। क्या पिछड़ा का बेटा बना क्या? हमको तो नहीं लगता है कि कोई पिछड़ा का बेटा जो है मेयर बना पिछले बार में, क्योंकि मेरे बाप दादा ने मुझे जो बताया था कि कोई कहार, कोई यादव, कोई चंद्रवंशी, कोई नोनिया, कोई तेली, कोई साहू, वही अति पिछड़ा वर्ग कहलाता है। अब बात अलग है कि हम लोग इतने उदारवादी हैं, हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम लोग किसी को भी गला लगा लेते हैं और वो हम लोगों का हक और अधिकार खा जाता है। जैसे इस बार हम लोगों का हक और अधिकार खाया। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको हम बता दें कि 2022 से हम जो है निरंतर जो है इस निगम क्षेत्र में जो सक्रिय रूप से हैं, वो इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि हम जानते हैं अभी जो है इसको धनबाद को एक विकसित धनबाद के रूप में दिखाया जा रहा है। विकसित धनबाद के रूप में दिखाया जा रहा है। आपको जो है राजेंद्र सरोवर दिखाया जा रहा है। आप जाइए बाहर में कभी बैंक मोड़ की तरफ, आपको बड़ा बड़ा होर्डिंग मिलेगा। आपको जो है स्ट्रीट लाइट दिखाया जा रहा है, आपको जो है राजेंद्र सरोवर पार्क दिखाया जा रहा है, आपको गोल ग्राउंड का एस्ट्रोटर्फ पार्क दिखाया जा रहा है। लेकिन हम जो अपने आंख से देख रहे हैं, हम आज भी देख रहे हैं कि मेरी माताएं, बहनें जो है, जब ये गर्मी आएगा तो किस तरीके से जो है सड़क पे हड़िया, डेगची, बाल्टी लेकर के जो है सड़क पे त्राहिमाम करते हुए दिखेंगे। किस तरीके से जो है वो अपने बच्चों के लिए जो दैनिक दिनचर्या का जो एक साधन है, जल, पानी, उसके लिए जो हाहाकार दिखने में दिखेंगे। आपको क्या बताइए, क्या आज ये निगम क्षेत्र नहीं है?
ये तालाब जो है क्या राजेंद्र सरोवर नहीं बन सकता? क्यों नहीं बना? ये तालाब राजेंद्र सरोवर क्यों नहीं बना? तो आप लोगों को भ्रमित किया जाता है, आप लोगों से जो है आपका जो है वोट ले लिया जाता है और पूरे दुनिया को दिखाया जाता है कि हमने विकास कर दिया। अरे विकास का मतलब ये नहीं होता है, विकास का मतलब होता है संपूर्ण धनबाद का विकास। संपूर्ण धनबाद का विकास को हम विकास कहेंगे। आपके क्या गली मोहल्ले में कहीं कोई स्ट्रीट लगा क्या? नहीं लगा। आपके गली मोहल्ले में कोई सड़क, चौड़ा सड़क बना क्या? नहीं बना। क्या आपके गली मोहल्ले में कहीं कोई नाली बढ़िया से दिखा क्या? आपका बच्चा उसी नाली के किनारे खेलता हुआ दिखेगा। और हम लोग जो है उन्हीं लोग को वोट दे करके उनको सत्ता में बैठाते हैं और वो हम लोगों को विकास नहीं करके किसी जगह पे विकास करके वो दिखाते हैं कि हमने तो धनबाद का विकास कर दिया। हमने जो है ऊंचे ऊंचे लोगों के लिए पार्क बना दिया, हमने ऊंचे ऊंचे लोगों के लिए जो है सरोवर में घूमने के लिए जो आंख को देखने में बहुत सुंदर लगता है हमने बना दिया। लेकिन नहीं, आप भ्रमित मत होइए, आप भ्रमित मत होइए। यही लोग जो है आपका जो है वोट पा करके जो है अपने आप को ऊंचा सिद्ध करते हैं, वो बड़ा बन जाते हैं और आप लोगों को छोड़ देते हैं। आप लोगों को जो है हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कभी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उसको धक्के खा करके वो घूमता रहता था, उसका कोई सुनने वाला नहीं रहता था। लेकिन जब हम आते थे तब हम उसका समस्या का निदान करते थे। ये गर्व के साथ कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो है ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हम आप ही लोगों के बीच के एक हिस्सा हैं, आप लोगों का बीच का एक हिस्सा है। हम नहीं कहते हैं। क्या मेरे पास आने वाला यहाँ पे जितना भी भाई लोग हैं, जितना भी लोग हमको जानता है, कभी पूछिए कि भैया के घर में कभी भी उनको इंतजार करना पड़ा क्या? कि भैया को अगर एक बार फोन किए तो भैया खुद रुक करके उसका इंतजार किए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों को इंतजार करवाता है हम ही लोग उसको जो है सत्ता में बैठा करके और कद बड़ा कर देते हैं और उसके दरवाजे के बाहर जो है हम हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके अपने काम के लिए जो है गिड़गिड़ाते रहते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, जो आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए। हार जीत एक अलग परिभाषा है, एक अलग कारण है, लेकिन जब आप अपने लोगों को मजबूत स्थिति में लाइएगा तो वो भी आप लोगों से डरेंगे। जब वो आप उनके घर पे जाइएगा तो वो भी आप लोगों को जो है इंतजार कराने से 4 बार सोचेंगे। 4 बार वो सोचेंगे कि अगर हम इसको इंतजार कराएं तो आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा तो ये हमारी औकात दिखा देंगे। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खोखला वादा करके नहीं आ रहे। हम तो पहले ही कह दिए कि हम इस समाज का हिस्सा हैं, हम आप लोगों का एक अभिन्न अंग हैं, हम आप लोगों के बीच के हैं। और बाकी आप जितने भी प्रत्याशी हैं उनका आप परिचय प्राप्त कर लीजिएगा, आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कि हम क्या सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है, बहुत बड़ा बाहुबली नहीं है, हम आपके समाज का एक अभिन्न अंग है, आपके समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। और शांतनु चंद्रा बबलू पासवान नहीं मेयर में वोट दो, बबलू पासवान को मेयर में वोट दो। जाइएगा ना तो आप अपना एक आत्मसम्मान जगा के रखिएगा। हम उन लोगों के बीच में कहीं नहीं है, ना धल बन में है ना बाहुबल में है, लेकिन मेरे पास एक ताकत है, मेरा समाज का ताकत है। और जब समाज हमको मजबूत करेगा तो उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा समाज जो है एकजुट है। समाज का अर्थ ये नहीं होता कि मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं सामान्य हूँ। समाज का एक संपूर्ण समाज होता है जो हम लोग उसके अधीन आते हैं, हम लोग उसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी आपको विकास जब दिखाएगा, बताएगा, तो आप उसको अपना ये तालाब दिखाइएगा, आप उसको अपना नाली दिखाइएगा, आप इसको अपना स्ट्रीट लाइट दिखाइएगा, सड़क दिखाइएगा, गंदगी दिखाइएगा और कहिएगा हमारे यहाँ का तो विकास हुआ ही नहीं। क्या आप चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि फिर से एक बार भरोसा करें। बबलू पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बबलू पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। आप लोगों को जो भी बात बोले, आपके हक और अधिकार के लिए बात बोले हैं। अब आपको निर्णय लेना है,
कि आपको क्या करना है। हमको चाची